से मैनेजमेंट नहीं किया, इससे मेरे मीशो पैनल पे इफेक्ट पड़ा। मीशो मेरा अगला ऑर्डर नहीं आने देगा। राधे राधे मित्रों, आज की वीडियो ना काफी ज्यादा स्पेशल रहने वाली है और मोस्ट डिमांडेबल ये रहने वाली आप सभी के लिए। अगर आपने गलती से भी इस वीडियो पे क्लिक किया है और अगर आप भी ई कॉमर्स बिजनेस करने का सोच रहे या फिर आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर चुके या फिर करने वाले हैं या फिर रनिंग में आपका चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इन्वेंट्री को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपका प्रोडक्ट अगर खत्म हो जाता है और आपका ऑर्डर आता रहता है तो आपको क्या करना चाहिए, और इस वीडियो के माध्यम से आप लाखों का लॉस करने से बच सकते हैं और अच्छे खासे प्रॉफिट को गेन कर सकते हैं। तो किस तरीके से कैसे क्या है मैं आपको पूरा बताऊंगा संक्षिप्तीकरण के साथ। तो वीडियो के अंदर शुरू से लेकर अंत तक का बने रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती ई कॉमर्स बिजनेस के रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ के तौर पे बता देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे यहाँ पे देखो पेंडिंग्स के अंदर यहाँ पे जो मेरे ऑर्डर है उनको मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। देखो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। एंड उसके साथ भी यहाँ पे रेडी टू शिप जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया लेबल को, वो भी यहाँ पे मेरे रेडी टू शिप के अंदर है। और अभी तक टोटल मेरे 7 ऑर्डर है जो कि मैंने अभी तक यहाँ पे इनको नहीं भेजा है। आखिर क्यों नहीं भेजा है, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम है वो मेरे साथ हो चुकी है और आपको भी इन्वेंट्री की प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब आप सोचोगे कि भाई ये क्या इन्वेंट्री इन्वेंट्री लगा रखा है। तो देखो सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। आपका प्रोडक्ट किचन का हो सकता है, ठीक है, किचन आइटम हो सकता है, गिफ्ट आइटम हो सकता है, या फिर वुमेन्स फैशन हो सकता है, या फिर कपड़े का, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट करते कि नहीं, और आपका ई कॉमर्स बिजनेस चलता भी है। ऐसा नहीं है कि ई कॉमर्स बिजनेस नहीं चलता है। जीएसटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, विदाउट जीएसटी भी चलता है, जीएसटी वाला भी चलता है। मैं यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट जीएसटी वाले की बात कर रहा हूँ। मेरा खुद का जीएसटी है और मैं जीएसटी के साथ मीशो पे प्रोडक्ट को सेल करता हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे मैंने 30 टू 40 कैटलॉग अपलोड कर रखे हैं। लिस्टिंग मैंने जो कर रखी है अपने प्रोडक्ट की, वो यहाँ पे लगभग 30 से 40 कर रखी है। अब मेरे साथ एकदम इंसिडेंट ये होता है, स्टार्टिंग में ही मुझे अच्छे ऑर्डर मिलने लग जाते हैं, लाइक 2 से 3, फिर अचानक 10, फिर 15 डेली के मुझे ऑर्डर मिलने लग जाते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट की स्थिति ऐसी आ गई है कि मुझे यहाँ पे 1 से 2 ऑर्डर मिलना भी मुश्किल हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने अपने इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज नहीं किया था। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान लीजिए मैंने 40 प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है। अब मेरा वुमेन फैशन के अंदर आता है, लाइक मान लीजिए बैंगल्स के अंदर आता है, तो बैंगल्स में मुझे अलग अलग साइज रखनी पड़ती है, अलग अलग कलर रखने पड़ते हैं, जिससे मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। और जो लोग बोलते हैं 5,000, तो देखो अभी तक तो मेरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। फिर भी अभी मुझे जो आज 7 ऑर्डर रिसीव हुए, 7 में से मैं सिर्फ 1 पार्सल दे पाया हूँ, बाकी 6 का स्टॉक मेरे पास नहीं है। तो अब इस केसेस में क्या होगा, अगर मैं ऑर्डर को नहीं दूंगा तो मेरा ऑर्डर हो जाएगा ब्रिज। तो मैंने क्या किया, अपने ऑर्डर का पूरा सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया, इससे मेरे मीशो पैनल पे इफेक्ट पड़ा। मीशो मेरा अगला ऑर्डर नहीं आने देगा, आएगा लेकिन वो क्या सोचेगा, इसको आगे वाले ऑर्डर दिए वो तो इसने कंप्लीट नहीं किए। जबकि मैंने लिस्टिंग की थी तो बकायदा वहां पे क्वांटिटी के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर डाला था कि इस प्रोडक्ट का मेरे पास 500 स्टॉक है। तो उसको लगेगा ना कि 500 है तो क्यों ये इसको डिस्पैच नहीं करवा रहा है। ये सोचने वाली बात है। तो आपको अपने प्रोडक्ट का मैनेजमेंट कुछ इस तरीके से करना है कि आप जहां से भी माल ला रहे हो, आपको जल्दी माल मिले ऐसा आपको करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ब्लैक कलर की एक चूड़ी चाहिए थी, ठीक है। मैंने कल पूरे दिन मार्केट एक्सप्लोर किया जहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे मिली, लेकिन मुझे बहुत हाई रेंज में मिली, हाई रेट में, और मैं उसको नहीं ले पाता क्योंकि वो हाई रेट में मैं लूंगा, मेरा कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, रिटर्न आ जाएगा तो और लॉस हो जाएगा। मैंने होलसेल मार्केट से मंगवा रखी तो आएगा, टाइम लगेगा। तो आप जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं उसका बकायदा स्टॉक रखिए। क्या पता कब आपकी उसकी सेल आने लग जाए, और अचानक सेल आने लग जाए तो अगर आप ऑर्डर नहीं दे पाए, मान लीजिए आपको कई ऑर्डर मिल ही नहीं रहा है, तब आपको उस केस में क्या करना है, उस लिस्टिंग को हटाना नहीं है, आपको प्रोडक्ट को कर लेना है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक कैसे होगा, तो सिंपली देखो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट किया ना, एडिट वाले सेक्शन के अंदर जाके वहां पे जहां पे आप इन्वेंटरी ने 500 या 1000 2000 जितना भी डाला तो उसको आपको जीरो कर लेना है। आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा और आउट ऑफ स्टॉक की कैटेगरी के अंदर चला जाएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो यहाँ पे होम वाले सेक्शन पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। 9 प्रोडक्ट मैंने भी आउट ऑफ स्टॉक कर लिया। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं था, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे और मैं ऑर्डर नहीं दे पा रहा था, तो मेरे पैनल पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो सारे ऑर्डर का मैनेजमेंट आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज ये भी है कि अगर आपका रिटर्न्स भी ज्यादा आते हैं किसी एक प्रोडक्ट पे, तो आपको वेट नहीं करना, उस प्रोडक्ट को आपको आउट ऑफ स्टॉक कर लेना है, उसको हटा देना है।
ये होता है प्रोडक्ट का मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। अब काफी सारे लोगों ने मुझे यही तो पूछा था कि भाई कोई प्रोडक्ट हम ला रहे हैं और उसका ऑर्डर आ जाए, ठीक है हमने दे दिया, लेकिन फिर उसके ऑर्डर आने लग जाए, हमारे पास स्टॉक ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो आपको सही टाइम पे प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टॉक कर लेना चाहिए। अब इससे एक और इम्पैक्ट पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो रियल इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी इधर उधर की चीज नहीं बता रहा हूँ। जो मेरा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट था, मुझे भी नहीं पता था कौन सा प्रोडक्ट कब ट्रेंडिंग चला जाता है, आपको भी नहीं पता होगा। एक प्रोडक्ट मेरा ट्रेंडिंग चला गया, उसके मेरे पास 4 बॉक्स थे, मतलब एक बॉक्स के अंदर 4 सेट थे, तो लगभग 30 ऑर्डर उसका आया और मेरे पास पीस लगभग यहाँ पे 16 या इतने ही थे। अब 30 आया, अब धीरे-धीरे करके मैंने उसको दिया, लेकिन फिर मैंने क्या किया, एक टाइम पे उसका आउट ऑफ स्टॉक कर लिया। मैंने खूब कोशिश की अपने आस-पास में उस प्रोडक्ट को लेने की, लेकिन जब मुझे नहीं मिला तो मैंने उसको कर लिया आउट ऑफ स्टॉक। मैंने बाहर से मँगवाया, आते-आते टाइम लग गया, तो मैंने आउट ऑफ स्टॉक किया, वापस स्टॉक में लाया, तो मुझे पहले जैसे ऑर्डर रिसीव नहीं हुए थे, वरना मुझे एक दिन के उसी के 13 से 15 ऑर्डर रिसीव हो जा रहे थे, वो भी देखो स्टार्टिंग फेज में। मतलब हो सकता था कि उसकी इतनी मस्त सेल आती कि दिन के मेरे 100 ऑर्डर भी उसके आ सकते थे, लेकिन मेरी इन्वेंटरी मैनेजमेंट की गलती की वजह से वो प्रोडक्ट मैंने आउट ऑफ स्टॉक तो किया और वापस स्टॉक में लाया, लेकिन मेरा पहले जैसा ऑर्डर नहीं आया। तो ये भी इम्पैक्ट पड़ता है, आउट ऑफ स्टॉक करेंगे ना, तो वापस जब स्टॉक में भी आ जाएगा तो पहले जैसे ऑर्डर की इच्छा मत करना, वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जहाँ पे 15 आ रहा था, उसका दिन का 1 भी मुश्किल है, कभी 1-2 दिन छोड़ के उसका 1 आ रहा है। तो ये मेरा सबसे बड़ा लॉस हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, तो इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अभी होलसेल मार्केट से अभी के टाइम ही प्रोडक्ट मँगवा लिए। मुझे पता चल चुका है किनकी सेल ज़्यादा आ रही है और मुझे कितना माल रखना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि 2000-5000 में आप स्टार्ट करोगे, तो उनके चक्कर में तो आप इतना फँस जाओगे कि आपका कुछ नहीं होगा, टाइम बर्बाद होगा और आपका यहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाओगे और आप मतलब कि क्या कहते हैं, आपकी आशा पूरी खत्म हो जाएगी, वो वाला काम हो जाएगा। देखो सच्ची में अगर आप ई-कॉमर्स बिज़नेस रन करना चाहते हैं, मिनिमम मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 20,000 रुपए चाहिए और मैक्सिमम मतलब कि एक ठीक लेवल तक 50,000 से 1 लाख रुपए, ताकि आप आराम से मैनेज कर पाएँ हर एक कंडीशन को। सेल आ जाए ज़्यादा तो भी आप मैनेज कर पाएँ, नहीं आए तो भी आप मैनेज कर पाएँ। माल अपने हिसाब से लेना, सही रेट वगैरह देख के लेना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आपको चाहिए, वरना आप मीशो के अंदर प्रॉफ़िट नहीं कर पाएँगे। इन्वेंटरी मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने भी सीखा है और इसी के चक्कर में मैं थोड़ा डाउन चला गया था, वरना मेरा प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता। पर आपको मैंने पूरा बता रखा है, 30 दिन के अंदर मैंने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मेरे साथ क्या हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ताकि अगर आप एक ई-कॉमर्स बिज़नेस के अंदर बिगिनर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी। बाकी हमारे चैनल पे आपको वही बताया जाता है जो रियल होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे-राधे।